हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बीवी यादव, आपका साइंस टीचर। बच्चों, इसके पहले के क्लास में हमने आपको स्थलीय अनुकूलन और मरुस्थलीय अनुकूलन के बारे में बताया था कि मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतुओं तथा पौधों में किस प्रकार का अनुकूलन होता है और वो स्थल पर दूसरे यानी कि प्लेन पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जंतुओं से भिन्न होते हैं। आज बताया जाएगा वायवीय अनुकूलन, यानी जो वायु में या हवा में उड़ते हैं जंतु या वायुमंडल में रहते हैं, ऐसे जंतुओं में क्या विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिससे कि वो वायु में आसानी से जीवित रहते हैं। अब हम लोग हैं, हम लोग स्थल पर पाए जाने वाले हैं, हम लोग दो पैर वाले हैं, फिर भी स्थल पर पाए जाते हैं। इसके पहले हमने बताया था कि स्थल पर पाए जाने वाले जंतु जो होते हैं वो चार पैर वाले होते हैं। तो भाई चार पैर तो अपने पास भी है, दो हाथ है, दो पैर है। हम इसको हाथ कह देते हैं, इसको हम कहें अग्रपाद, और पैर जो जिसको आप करें वह पश्चपाद है। अग्रपाद और पश्चपाद। अब मनुष्य चूंकि विकास के कारण जो है सीधा खड़ा होकर चलने लगा, जिसके कारण है जो उसका अग्रपाद है वह हाथ के रूप में है और पश्चपाद पैर है। जैसा बंदर को भी आप देखते हैं कि उसके पास भी अग्रपाद भी यानी अगला पैर भी और पिछला पैर भी है, लेकिन वह झुक करके चलता है चारों पर जो है। लेकिन वो खड़ा होता है तो लगता है ना कि उसके पास ऊपर की ओर जो है वह हाथ की तरह से दिखाई पड़ता है अग्रपाद, और पश्चपाद जो है मनुष्य के पैर की तरह से दिखाई पड़ता है। लेकिन चूंकि वह सीधे खड़े होकर के अनवरत नहीं चल सकता है, कुछ देर के लिए चल सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर वह चारों पैरों पर ही चलता है। इसलिए स्थल पर पाए जाने वाले मनुष्य को छोड़ करके शेष सभी को चौपाया कहते हैं, यानी चार पैरों वाला कहते हैं। तो इस तरह से अब जो वायु में उड़ने वाले हैं या वायु में रहने वाले हैं, तो वायु में उड़ने से कीट पतंग होते हैं बच्चों। तो कीट पतंगों के पास एक या दो जोड़ी क्या होते हैं, पंख पाए जाते हैं, और उन पंखों की सहायता से वे उड़ते हैं और उनके शरीर की सतह पर तमाम श्वास रंध्र यानी छिद्र पाए जाते हैं, और जिसके कारण उसमें वायु भरी रहती है और उनका शरीर हल्का रहता है, जिससे कि वो आसानी से हवा में उड़ते रहते हैं। अब दूसरे जो जंतु हवा में उड़ते हैं वह है पक्षी। पक्षियों का जो शरीर है वह वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। उनका शरीर भी नौकाकार है तथा धारा रेखित होता है। आप देखेंगे पक्षी की गर्दन पतली सी और आगे चोंच जो है रहती है नोकीली, और फिर पीछे का भाग क्या रहता है, चौड़ा रहता है, और सब पूंछ जो होती है वह पतली होती है। तो जैसे नाव है, आगे और पीछे की ओर पतली रहती है और बीच में चौड़ी रहती है, तो उसी तरह से पक्षियों का शरीर भी नौकाकार है और धारा रेखित होता है, जिससे हवा को वह चीरते हुए यानी हवा का दबाव उन पर अधिक नहीं पड़ पाता है और हवा को चीरते हुए ये आगे की ओर बढ़ती रहती हैं। और पक्षियों का जो अग्रपाद है वह पंखों के रूप में परिवर्तित होता है।
उस पर लगे हुए होते हैं, और जिस पंखों के द्वारा या उसी के कारण पक्षी हवा में क्या करते हैं, उड़ते हैं। अब देखो, पंख और पूंछ दोनों ही उड़ने में सहायक है। पूंछ जो होती है उड़ते समय दिशा बदलने में सहायक होती है, और पंखों की सहायता से वह उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। इनकी हड्डियां खोखली होती हैं, जिसके कारण उसमें हवा भरी रहती है, और खोखली होने के कारण ये इनका शरीर जो होता है, शरीर का वजन वह बहुत ही कम रहता है, जो उड़ने में क्या होता है, सहायक होता है। उनके फेफड़े के पास एयर चैम्बर या वायु पोस्ट पाए जाते हैं, जिसमें हवा भरी होती है, और उसके कारण इनका शरीर जो होता है वह हल्का होता है, और वो आसानी से उड़ते हैं। जैसे फेफड़ों से जुड़े हुए जो वायुकोश होते हैं, उस वायुकोश में हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखती है। हड्डियां इनकी जो होती हैं खोखली होती हैं, जिसमें वायु भरी रहती है, जिससे इनका शरीर क्या रहता है, हल्का रहता है। तो इस तरह से जो पक्षी होते हैं उनका शरीर वायुमंडल में उड़ने के लिए अनुकूलित होता है, वही उड़ सकते हैं। हम आप हवा में नहीं उड़ सकते हैं, दूसरे और जंतु कोई भी हवा में नहीं उड़ सकते। केवल हवा में उड़ने वाले जो जंतु हैं उनमें पंख होते हैं, और उनमें जो फेफड़े से वायुकोश से जुड़े होते हैं, जिसमें वायु भरी रहती है, जिससे इनका शरीर हल्का रहता है। तो हवा में उड़ने वाले या वायवीय जंतुओं की बच्चों ये विशेषताएं होती हैं। अब इसमें कुछ डायनासोर जैसे हैं, लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष पहले डायनासोर अधिक मात्रा में पाए जाते थे, परंतु आज नहीं पाए जाते हैं। इनकी कई जातियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। कई प्रजातियों का उद्भव भी हुआ। विलुप्तीकरण एवं उद्भव प्रक्रिया में वातावरण में होने वाले परिवर्तन तथा उसके लिए अनुकूलन का विशेष महत्व होता है। तो बच्चों, जो भी जीव वातावरण के अनुकूल अपने आप को नहीं रख पाता है, या वातावरण के अनुसार अपने आप में परिवर्तन नहीं ला पाता है, वह जंतु धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और प्रकृति में वही जंतु रह पाता है जो वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ क्या हो गया, समाप्त हो गया, और इसके आगे जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको बताया जाएगा। अब कुछ एकाध प्रश्न जैसे इसमें दिए गए हैं, जैसे मदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा होता है। तो मदार जो होता है वह मरुस्थल में उगने वाला पौधा होता है, क्योंकि उसकी पत्तियां मोटी स्पंजी होती हैं, उसमें पत्तियों से दूध निकलता है, और जिसके कारण ये गर्मी सहने की क्षमता उसके अंदर रहती है, और यानी पानी भी स्टोर रहता है उनके अंदर। तो इसलिए यह मरुस्थलीय वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होता है। क्वेश्चन दिया गया है, दो उभयचर जंतुओं के नाम बताओ। जैसे मेढक है, मगरमच्छ है, ये क्या है, उभयचर हैं। बगुला भी होता है, ये भी उभयचर होता है। और ऊंट का हो गया है, पक्षियों का बच्चों हो गया है। आसपास के भ्रमण करके जलीय, स्थलीय, वायवीय पक्षियों एवं पौधों के नाम बताओ। तो ये तो क्वेश्चन हो गया आपके उसी में। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया। थैंक यू बच्चों, गुड बाय।